एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें नजर आ रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उनको भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है और उनकी बेटी उनके साथ अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया हो या घर, लोग पहुंचकर उनको बधाई दे रहे हैं। राजनीतिक हस्तियां, उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी उनके साथ तस्वीरों में दिख रही हैं और ये घर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भीष्म पितामह से लेकर लौह पुरुष की संज्ञा दी गई उनके राजनीतिक करियर में। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था और 2002 से 2004 के बीच वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे देश के। और इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में वो गृह मंत्री भी रहे और उसी दौरान उनको लौह पुरुष की संज्ञा मिली थी। वो भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1942 में आरएसएस के वॉलंटियर के तौर पर हुई थी और वहां से लेकर के सरकार और संगठन, यहां तक कि विपक्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको आज भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे हैं। पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं। पवन, सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, अपनी पुत्री प्रतिभा आडवाणी के साथ बैठे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। जाहिर सी बात है, खबर उन तक पहुंची है और सभी का अभिवादन इस वक्त वो और उनकी बेटी कर रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप और वहां पर पवन? हैं कि खुद जो लाल कृष्ण आडवाणी है अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ बैठे हुए हैं और वो जो है वो सबका अभिवादन कर रहे हैं। जो लोगों की बधाइयां मिल रही हैं उसका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। क्योंकि अब 96 साल की आयु है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो ऐसे में उनकी जो आयु जो है उसको आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आयु है, उसके चलते उनका बहुत ज्यादा मूवमेंट करना या बहुत ज्यादा बातचीत करना वो संभव हो नहीं पाता है। तो ऐसे में ये जो मीडिया को बताया गया कि आडवाणी जो है वो एक जगह बैठ के सबको अभिवादन करेंगे, सबका जो बधाइयां मिल रही है उसको स्वीकार करेंगे। तो आप तस्वीरों में वही देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में जो है उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी बैठी हुई है और वो सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच उनके घर कौन कौन पहुंचा उनको बधाई देने के लिए, और आज भारत रत्न के नाम का ऐलान हुआ है, तो क्या कुछ खास उनके घर पर रखा जाएगा, कोई आयोजन, या फिर वो कहीं जा सकते हैं, या किस तरह की चहल पहल रह सकती है वहां पर पवन? देखिए, चूंकि आज शनिवार का दिन है और ऐसे में जो तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सब दिल्ली से बाहर हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वो हिमाचल के दौरे पर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से बाहर है। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हैं। तो अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं है। जैसे दिल्ली में पहुंचेंगे तो आडवाणी जी के घर पे आएंगे और यहाँ उनका आके बधाई देंगे। लेकिन उससे पहले उनके जो उनके यहाँ सब काम देखते हैं दीपक कपूर, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल आडवाणी जी जो हैं वो सबको धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान उनके द्वारा एक बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा इस पूरे भारत रत्न सम्मान को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल वो सिर्फ तस्वीरों में सबको बधाई दे रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं और अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हमें मिल रही हैं और लाइव हम देख रहे हैं तस्वीरें। भारत रत्न सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने जा रहा है। देश के विकास में अहम योगदान उन्होंने दिया, ये बात पवन प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये कुछ साल पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए घर पे पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रहे, लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त सीनियर लीडर और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा और आज वो लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई भी दे रहे हैं और उनके राजनीतिक योगदान को याद भी कर रहे हैं। पवन, तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। चाहे वो राम रथ यात्रा के समय के वीडियोस को अगर आप देखेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं रथ यात्रा का पूरा संचालन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे। लगातार उस पूरे रथ यात्रा में जितनी भी तैयारियां थी उनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय देख रहे थे। और उससे लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक जब भी कोई भी मौका आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आडवाणी जी के पास पहुंचते हैं और उनका अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का पूरा एक अधिवेशन रामलीला मैदान में हुआ था और वहां जब मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए थे। ऐसे ही कई सारे दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। हर साल जब भी लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लालकृष्ण आडवाणी जी के जो आवास है 30 पृथ्वीराज रोड, वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो आडवाणी जी को हमेशा बधाई देने आते हैं। जब भी कोई भी ऐसा मौका होता है तो प्रधानमंत्री लगातार आडवाणी जी के परिवार के संपर्क में रहते हैं। खुद कई बार जो है वो फोन करके प्रतिभा आडवाणी, जो लालकृष्ण आडवाणी जी की बेटी हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल हमेशा लेते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबंध है लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। तो ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री ने जब उनको भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की और अपना ट्वीट किया तो उसमें जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, चाहे उनके सामाजिक जीवन की बात हो या उनके राजनीतिक जीवन की बात हो या उनके संसद भवन के अंदर उप प्रधानमंत्री बनने या गृह मंत्री बने रहने या आईएनबी मिनिस्टर के तौर पर काम करने की बात का जिक्र हो, वो सब बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के दौरान किया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बेटी हैं प्रतिभा आडवाणी, वो सबको संबोधित कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, प्रतिभा आडवाणी मीडिया से कुछ कहना चाह रही है, एक बार सुन लेते हैं। वो बैकग्राउंड में आएंगे। अच्छा, लेट मी ऑर्गेनाइज इट, लेट इट बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट सर आ रहे सर आ रहे। आज अवार्ड मिला दादा को, आप लोग को कैसे महसूस हो रहा है? बहुत सालों से प्रतीक्षा थी। इसका सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके इस बात की जानकारी दी दादा को। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। वो मीडिया के सामने आई, उन्होंने खुशी प्रकट की, प्रसन्नता जाहिर की कि देश का सर्वोच्च सम्मान उनके पिता को मिलने जा रहा है और साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और ये वीडियो आप देख रहे हैं कुछ वर्ष पहले का, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद घर पहुंचे थे लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर, जहां उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी थी, उनको फूल भेंट किए थे, उनके साथ बातचीत की थी। लालकृष्ण आडवाणी, ज्यादातर उनका काम और उनकी तरफ से बात उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ही अब मीडिया के सामने रखती हैं। और ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रतिभा आडवाणी लगातार अपने पिता के साथ, प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पहुंचे थे जन्मदिन के अवसर पर।